के अनेक नए अवसर बनाए हैं। तो 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला और इस मौके पर खिताब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अब कुछ अहम खबरें हैं 10 मिनट में 50 न्यूज में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बडगाम के हरत पंजू खान साहिब का करेंगे दौरा, किसान संपर्क कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। श्रीनगर में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन, इन्फेक्शन से बचाना और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना मकसद। श्रीनगर में G20 की बैठक में बचे हैं कुछ ही दिन, तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं पूरी। आतंकवाद के खिलाफ कड़े संदेश के अलावा पर्यटन पर चर्चा की उम्मीद। कुपवाड़ा जिले में स्थापित नशा मुक्त केंद्र के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम। सेंटर में नशे में लिप्त युवकों का किया जा रहा है खास इलाज। अब तक 100 से अधिक युवकों का किया जा चुका है सफल इलाज। पहचान रखी जा रही है पोशीदा। पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कठुआ में की अहम बैठक। मुआवजा देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील, कहा कई सालों से कर रहे हैं वो इसका इंतजार। करगिल में हज यात्रियों के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 307 हज यात्रियों ने लिया भाग। सांसद लद्दाख ने वर्चुअल रूप से लिया भाग, हज यात्रियों को दी बधाई। 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला, देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेला। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को दे रहे हैं नियुक्ति पत्र। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इमरान खान की रिहाई के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित। खबर राजौरी से, जहां के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम किया है रोशन। 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीते हैं 2 कांस्य पदक। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने किया अपने इस लाडले बेटे का भव्य स्वागत किया। खबर शिमला से है, जहां डिप्टी मेयर उमा कौशल का कार्यभार न संभालने का मुद्दा गरमा गया है। भाजपा ने इसे आपसी गुटबाजी करार दिया है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिला है एक और अतिरिक्त विभाग। सीएम ने सौंपी है सहकारिता विभाग की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी। पहले से परिवहन और जल शक्ति सहित 3 विभागों के मंत्री हैं डिप्टी सीएम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। सीएम सुक्खू ने राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग का किया है उद्घाटन। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से की अपील, कहा हिमाचल को सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम में लाएं तेजी। खबर हमीरपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को दिए केंद्र की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। यूपी के रास्ते हरियाणा से हिमाचल में हो रही है शराब की तस्करी। पकड़े गए हिमाचल के रहने वाले 3 तस्कर। खबर सोलन से है, जहां बाल बाल बचे शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। दफ्तर की छत का गिरा प्लास्टर, घायल डिप्टी डायरेक्टर को अस्पताल में कराया गया एडमिट। खबर आईपीएल के मैदान से, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें पहुंच चुकी है धर्मशाला। शाम 6 बजे के बाद दोनों टीमें करेंगी प्रैक्टिस। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने उत्तर ब्यास पार्वती नदी के संगम पर राजीव गांधी घाट निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। खबर राजस्थान से, जहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आज हजारों की संख्या में किसानों का जयपुर कूच। विद्याधर नगर स्टेडियम में जुटेंगे किसान, सचिवालय का करेंगे घेराव। अनिश्चितकालीन महापड़ाव। राजस्थान में ट्रांसफर की मांग को लेकर 3rd ग्रेड टीचर्स का हल्ला बोल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीकर को दी सौगात। खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर दी सहमति। सीकर बाईपास बनेगा 4 लेन। जयपुर से रिंग्स तक बनेगी अलग से 25 फीट लंबी सड़क।
जयपुर के सांगानेर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं ने बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बढ़ी हैं मुश्किलें। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए हैं आदेश। तो 10 मिनट में 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।